ओके। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बताओ। सभी बच्चे क्या मुझे सुन पा रहे हैं? फटाफट फटाफट बता दो जरा एक बार, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इफ आई एम ऑडिबल और नॉट, जस्ट लेट मी नो, और फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, उसी से जरा बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जस्ट अभी एक क्लास बच्चों चल रही थी, इसलिए आपकी क्लास में 5 मिनट लेट हो गया हूं मैं। 7 बजे ही क्लास खत्म की है। सर हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों जरा 1-2 मिनट मेरे को दो, फिर फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, बस एक गिलास पानी चाहिए मेरे को, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, बिकॉज अभी जस्ट क्लास खत्म की है 1 मिनट पहले। मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हुए बताओ? बॉन्डिंग के क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी आपने अपनी नाम की यार वो। अच्छा, आज लास्ट है, आज लास्ट है, अगली क्लास में जब मिलेंगे ना, पक्का क्या बोलते हैं, हर हालत में हम वही करेंगे। क्या है VSEPR वाली डीपीपी समझ नहीं आई? ठीक है, देख लूंगा बेटा क्या है उसमें, लेकिन अभी सर मैं भी बहुत हैंडसम हुआ रे, गजब, बहुत अच्छे। तो बच्चों लास्ट टाइम पर अपनी जो बात चल रही थी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम पे जो बात चल रही थी वो VSEPR की बात चल रही थी, है ना? मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए होंगे। सर आप आज पढ़ाओगे क्यों? ये तो बेटा, ये क्या कह दिया तुमने? नहीं, वैसे ये तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली मैं फिर पूरे साल पढ़ाऊंगा, और अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, मैं ही सौरभ सर हूं बेटा, मैं ही सौरभ सर हूं, मैं ही हूँ सौरभ। बस मेरा क्या बोलते हैं, नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं मैंने वीडियो बंद कर रखा है। लेकिन अब जरा फटाफट से डिस्कस करते हैं जो हम लास्ट टाइम पे कर रहे थे बच्चों, उसको। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था, जरा स्टार्ट करते हैं। बस बेटा सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जरा आ जाओ बच्चों, स्क्रीन पे ध्यान दो फटाफट से। ऑलरेडी आपके 7 मिनट खराब हो चुके हैं, और ज्यादा टाइम खराब नहीं करना अब आपका। ठीक है, चलो आओ फटाफट से, और थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं अब जल्दी से। तो जितना मेरे को याद है, जितना मेरे को याद है, 1 मिनट दो जरा यार। हाँ ठीक है, तो जितना मेरे को याद है, मैंने शायद आपको एक अमोनियम आयन दिया था। मेरे को बताते जाना जो भी मैंने आपको दिया था, बिकॉज मैं कुछ भी साइड में लेकर नहीं बैठा हूं। ठीक है, मतलब एक क्लास खत्म हुई है बच्चों, बस फटाफट से दूसरी शुरू की है। तो शायद मैंने, अच्छा बहुत बढ़िया, NH4+, एक बच्चे ने कहा NH4+ सर आपने दिया था, तो चलो जरा NH4+ से ही चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि नाइट्रोजन के बच्चों आउटर मोस्ट शेल में, ओके नव्या, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, और बच्चों ने भी ट्राई किया है क्या, बताओ? नव्या ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। और बच्चों ने भी अगर ट्राई किया तो फटाफट से बताओ मुझे। अतिका वेरी गुड, बहुत सही। दीपांशु करेक्ट है, वेरी गुड। अतिका करेक्ट है, आकांक्षा करेक्ट है, बहुत बढ़िया साक्षी। चलो अब जरा करते हैं। अब इसी के थ्रू बच्चों, इसी के थ्रू मैं आपको यहां पर ना आज एक कॉन्सेप्ट और कवर करवाऊंगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होता है। ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, देखो एक मॉलिक्यूल होता है अमोनिया का NH3, है ना? एक मॉलिक्यूल आप सभी जानते हो अमोनिया का होता है भाई NH3, जिसमें एक लोन पेयर बच जाता है। हाइड्रोजन, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था भाई, भूखा नंगा बेचारा, कुछ नहीं होता इसके पास में, है ना? और वो भी H+ है, तो H+ का मतलब तो खाली ऑर्बिटल और हो गया। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के बारे में आप सब जानते हो कि 1s1 होता है। ये रहा 1s, और ये रहा उसमें 1, है ना? अब बेचारे को तुम H+ में लेकर जा रहे हो, तो H+ में लेके जा रहे हो तो कहां पहुंच गया, 1s0। 1s0 का मतलब क्या है कि खाली कटोरा लेके घूम रहा है तो हाथ में, है ना, कि कोई इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो वही चीज यहां पर है कि भाई इस परेशानी को, इसकी इस परेशानी को बच्चों किसने समझा, इसकी इस परेशानी को समझा नाइट्रोजन ने।
और नाइट्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन को लोन पेयर कर दिया डोनेट। और जब डोनेट करा तो यहां पर NH3 तो अपना बढ़िया था ही, लेकिन इधर इन दोनों के बीच में बना बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब दिमाग में आएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, अब दिमाग में आएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। सर ये तो हीलियम नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा बेटा हीलियम। हीलियम कैसे बन जाएगा, वो कैसे बना रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो जरा। यहां पर क्या हो रहा है भाई, नाइट्रोजन कहता है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन कहता है बहुत अच्छी बात है जब वो प्लस में है तो नाइट्रोजन ये कहता है कि मैं तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, कहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करके बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कहता है बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये भाई तुम्हारे क्या बोलते हैं, ओवरलैप करके बॉन्ड बन गया। लेकिन लेकिन इस बॉन्ड में क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन से, है ना। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, इसलिए ये एरो यहां पे डाला जाता है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली है तो ये भी शेयरिंग, क्योंकि देखो ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं इसको। अब जरा ध्यान से मेरी एक बात को सुनना, ध्यान से सुनना इसको बहुत, ठीक है। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, डोनेट करा है ना, तो नाइट्रोजन पर आया प्लस चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन पर पहले से प्लस था, गेन करेगा तो आएगा माइनस। और प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, जीरो। जितना प्लस था उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया ना। तो ये लो, ये हो गई बात खत्म। अब इसी चीज को दिमाग में रखकर NH प्लस की तरफ आओ। ये प्लस चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पर बच्चों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर बच्चों यहां पर कोई चार्ज नहीं होता तो 5 इलेक्ट्रॉन होते, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है 2s2 2p3, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। लेकिन प्लस होने की वजह से एक कम करो तो बेचारा कहां पहुंचा हुआ है, 4 पर। तो हमारे नाइट्रोजन प्लस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कितने लेके बैठा है, 4। तो भाई 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, है ना। तो कितना बचा, 0। तो 4 तो बच्चों आ गए बॉन्ड पेयर, 4 तो आ गए बॉन्ड पेयर, और 0 आ गया लोन पेयर, करेक्ट है ना। तो टोटल 4 बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर। बोले तो स्टेरिक नंबर कितना, 4। जब स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, समोसे जैसा दिखता है टेट्राहेड्रल, सबने देखा होगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा यहां पर, नाइट्रोजन सेंटर में एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और एक और हाइड्रोजन। यहां पे इसको बढ़िया दिखाने के लिए क्या करते हैं यार, 1 मिनट रुको, ये लो, अब ठीक है, अब शायद थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो यहां पर इसको बढ़िया दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे करके यहां पर हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये बच्चों तुम्हारा बन गया अमोनियम आयन। ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया अमोनियम आयन। सबको समझ में आती है ये बात या नहीं, फटाफट बोलो, बोलो बच्चों बोलो। स्लाइड 1, बेटा स्लाइड 1 पे शायद हेडिंग लिखी है, स्लाइड 1 पे बेटा हेडिंग लिखी है अंजन, ठीक है। चलो चलो बच्चों, समझ नहीं आया बेटा, कहां दिक्कत आई है ऋषि, खुशी, ये सारे टॉपिक हैं जो नहीं करवाए गए हैं, लैटिस एनर्जी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, डायपोल मोमेंट, फेजांस रूल, ठीक है बेटा, मैं सब करवा दूंगा, मैं सारा करवा दूंगा, ठीक है। ऋषि दोबारा से सुनो, आप दोबारा से सुनो, ये दोबारा से सुनो ऋषि, एक बार फिर से सुनना। ऋषि कहां पर है, ऋषि हैंड रेस करो, पहले तो हैंड रेस करो जल्दी से, ठीक है। अनम्यूट करो खुद को। यस सर। अब जैसे जैसे मैं समझाता जाऊं ना बेटा, वैसे वैसे मेरे को बताते जाना। ओके सर। 4+ है अपने पास, नाइट्रोजन पर अगर कोई चार्ज नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो बेटा 1 कम होगा,
हाँ 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है? एक। एक। तो 4 हाइड्रोजन कितने ले गए इसके? 4। बचा कितना? 0। तो बॉन्ड पेयर कितने? और पे 4। लोन पेयर कितने? 0। है ना, क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? बॉन्ड पेयर प्लस लोन। 4 4, हाँ ठीक है। और 4 जब बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। अच्छा ये बताओ पहले ऋषि, तुमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत आता है सर। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं रिवाइज करवा दूंगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 या हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो बेटा बनता है टेट्राहेड्रल। अब बताओ आया समझ में या नहीं? हाँ सर ठीक है। ओके। और ये तुम्हारी ज्योमेट्री होगी। ओके सर ओके। ओके बेटा। ऑल राइट, तो मेरे ख्याल से ये बच्चों समझ में आ गया सबके। सर प्लीज अनम्यूट, एक मिनट रुको जरा। आयुष बोलो क्या कहना चाह रहे हो? आयुष। आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बताओ। हाँ सर, जरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ नहीं आया। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा नाम है आयुष और हमारा नाम है सौरभ, ठीक है? हाँ हाँ। हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल। ठीक है? भाई तुम हम्म। रोज लेकर आते हो 2 पराठे। अच्छा। एक मिनट रुको यार, स्क्रीन हैंग हो गई मेरी। हम्म। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, बस ये स्क्रीन बेटा चल जाए। अच्छा सभी बच्चे ध्यान से सुनना, सिर्फ आयुष ही नहीं, सबके काम की चीज है, लेकिन आयुष आप अनम्यूट मत करना खुद को, असर म्यूट मत करना, ओके सर। ताकि मुझे पता चलता रहे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार स्क्रीन ही नहीं चल रही। ओहो बेटा एक मिनट बस वेट करना, स्क्रीन जरा दोबारा से चल पड़े मेरी। कोई नहीं कोई नहीं। यार ओपन बोर्ड क्या नाम है, प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा ना, प्रत्यक्षा, वो प्रत्यक्ष सॉरी, वो बेटा और हाल बुरा कर देता है ओपन बोर्ड। सर आप सबको अनम्यूट की परमिशन दे दो। नहीं यार सबको नहीं, सबको दे दूंगा, बीच में कोई ना कोई खुद को अनम्यूट करके बैठ जाएगा, किस समझ नहीं आएगा। अच्छा हाँ सब सुनो अब जरा ध्यान से। तो आयुष भाई 2 पराठे लेकर जाता है रोज स्कूल, और मैं क्या करता हूँ, मैं भाई 2 सैंडविच लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं 2 सैंडविच लेकर आता हूँ। हम दोनों क्या करते हैं, ये डेली मेरे से क्या बोलते हैं, जो आयुष है ना, एक सैंडविच ले लेता है और इसके बदले में मैं इससे एक पराठा ले लेता हूँ। आयुष ठीक है ना यहाँ तक सब? हाँ ये सर। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भाई मैं लंच लाना भूल गया, मैं लंच लाना भूल गया, ठीक है? मेरे को भूख भी लग रही है, आयुष लेकिन भाई बहुत अच्छा दोस्त बन गया है मेरा। तो आयुष ने क्या करा, आयुष ने क्या करा, यहां पर जिस दिन वो 2 पराठे लेकर गया था और मैं 0 पे था, मेरे पे कोई सैंडविच नहीं था, तब भी आयुष ने मेरे को एक पराठा दे दिया अपना, लेकिन उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना रिटर्न में? यस सर। बेटा बात समझ में आती है? तो यहां पर क्या है, जो एक पराठा मेरे हाथ में है वो भी तुम्हारा है, और जो तुम्हारे हाथ में एक है वो तो तुम्हारा है ही, है ना? हाँ हाँ हाँ। इसको भी शेयरिंग कह देते हैं, अच्छा। और हम इसको भी शेयरिंग, है ना? ये जो ऊपर वाला शेयरिंग है, ये बनाता है आपका प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, लेकिन ये जो नीचे बच्चे लिखा हुआ है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि है तो शेयरिंग ही, लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं। इसमें आया? और देखो जरा यहां क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था, जो पराठा ट्रांसफर था, वो आयुष से सौरभ हुआ था। तो जो बॉन्डिंग दिखेगी वो ऐसी दिखेगी, आयुष से सौरभ की तरफ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कहां गया था, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ ना, तो नाइट्रोजन से एरो हाइड्रोजन को गया था। अब आया समझ में? हाँ यस सर। ठीक है बेटा। क्या मतलब सर? बोलो बोलो फिर से बोलो, मैंने गलती से आपको म्यूट कर दिया दोबारा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ सर, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन को दिया था ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। रिटर्न में हाइड्रोजन ने नहीं दिया कुछ भी। ना ना ना, हाइड्रोजन ने कुछ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल। ओके यस सर। आ जाओ बच्चों, अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो भाई अगला जरा क्वेश्चन मेरे को बोलो। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों क्या था अगला? NO2 माइनस था। अच्छा आ जाओ जरा, अब आओ जरा,
NO2 माइनस पे, बच्चों फटाफट सुन लो, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, नहीं तो फिर आगे कुछ कर नहीं पाएंगे नया। NO2 माइनस पर आ जाओ, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे बच्चों, तो ध्यान रखना ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है ये भी नाइट्रोजन के ऊपर है। तो पहले नाइट्रोजन बच्चों बैठा हुआ था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले नाइट्रोजन बैठा हुआ था 5 पर, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव की वजह से ये कहां पहुंच गया, स्क्रीन पे ध्यान, सबका स्क्रीन पे ध्यान है, 6 पर, है ना। कितने पे पहुंच गया भाई, ये पहुंच गया 6 पर। एक ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तो बनाता है डबल, जनरली एक बार में 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक बार में क्या करता है भाई, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो 2 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो अगर एक ऑक्सीजन को लगते हैं, बच्चों रिस्पॉन्ड करना, एक ऑक्सीजन को लगता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन को कितना लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, फटाफट बोलो। एक को लगता है 2 तो 2 को लगेगा 4, तो 6 में से 4 तो चला गया, बचा कितना, 2, है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन का बच्चों मतलब होता है एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। लेकिन यहां पर अभी दिखने में लग रहा है आपको कि फिर तो 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी स्ट्रक्चर में। देखो, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बच्चों जब डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और दूसरा पाई कहलाता है, एक है सिग्मा तो दूसरा पाई कहलाता है। और पाई बॉन्ड जो बच्चों पाई बॉन्ड है VSEPR में बच्चों नहीं आता है, ठीक है ना, नहीं आता है, ये भी याद रखना। तो यहां पर 2 तो बन गए सिग्मा बॉन्ड, है ना, 2 तो बन गए सिग्मा बॉन्ड, और एक बच्चों रह गया सिर्फ लोन पेयर, ठीक है। तो अल्टीमेटली 3 बच्चों आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पे आप सब जानते हो, नहीं जानते तो जान जाओगे कुछ समय में, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। स्ट्रक्चर आपका बच्चों कहलाता है ट्राइगनल, ज्योमेट्री नॉट स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री कहलाती है आपकी ट्राइगनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या कहलाती है बच्चों, ट्राइगनल प्लेनर, ठीक है। तो यहां पर 2 तो बॉन्ड ऐसे बना दिए, और ये ऊपर हमने क्या बोलते हैं, एक लाइन खींचकर ऐसे लोन पेयर लगा दिया। अगर ऐसे बढ़िया ना लगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो ये लो वो बैलून बना लो और उसको यहां पर ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। इनको ऐसे 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 करके थोड़ा सा मिला दोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि भाई प्लेनर बन गया, ठीक है, प्लेनर बन गया। समझ में आया। पूरक बेटा ये बंद था चैट विंडो जब मैं समझा रहा था। अब बोलो क्या कह रहे थे, मैंने कहा था ना आप लोगों से उस दिन भी कि वो जब मैं समझा रहा होता हूं उस टाइम पे बेटा जो भी टाइप करोगे वो मिस हो जाएगा मेरे से। इसकी शेप बेटा बेंट होगी, लीनियर नहीं बेंट होगी, इसकी शेप बेंट कहलाएगी, बेंट मतलब पूरा नहीं दिया, बस हल्का सा उसकी तरफ से दिया, एन ने अपना इलेक्ट्रॉन, हाँ कह सकते हो 2 में से, नहीं पूरा अधूरा नहीं बेटा। इसने क्या फटाफट से NO2 नेगेटिव के बारे में, NO2 नेगेटिव के बारे में एक बात और सुन लो। जो स्ट्रक्चर आपने अभी देखा है उसमें यहां क्या है, N डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसलिए इसको बेंट कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं, लीनियर नहीं होता ये बच्चों कहलाता है बेंट शेप, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये बेंट शेप कहलाता है। अब कुछ बालक कह रहे हैं जरा एक बार दोबारा से बताओ, तो बच्चों दोबारा से सुनो, हमेशा याद रखना इस बात को कि ऑक्सीजन जब कभी भी किसी एक एटम से 2 बॉन्ड बनाता है, बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर ऑक्सीजन एक बार में किसी एटम से 2 बॉन्ड बनाएगा
तो पहला बॉन्ड बच्चों सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो बच्चों पाई बॉन्ड होता है, इसको तुम हाइब्रिडाइजेशन में, ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन में वीबीटी में या वीएसईपीआर में बच्चों काउंट नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन में, वीबीटी में, वीएसईपीआर में बच्चों इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब देखो ऐसा, नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन और इधर से भी एक ऑक्सीजन, दोनों के साथ मिलकर 4 बॉन्ड बनाए हैं। अगर 4 बॉन्ड बनाए हैं तो इन 4 में से बच्चों 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं। और अपने को पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है, अपने को पाई बॉन्ड से मतलब नहीं होता, ठीक है, अपने को पाई बॉन्ड से मतलब नहीं होता, इस बात को याद रखना। ये लो बेटा लास्ट पेज आप जो कह रहे हो, ठीक है, वो देख लो। चलो बच्चों, वैभव कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? 1 मिनट रुको जरा, कहो, अब कहो, फटाफट बोलो। सर इसका पेयर वाला समझ नहीं आया, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बनेंगे। बेटा देखो मैं बताता हूं आपको, ये वीएसईपीआर वीबीटी बताए क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि इनके लिए पहले से आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, इनके लिए स्ट्रक्चर जो है ना, ये पहले से पता होना चाहिए। ये एक इनमें प्रॉब्लम है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग एमओटी पढ़ोगे, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास से एमओटी स्टार्ट करूंगा मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाकर, तब आपको ये पता चलेगा कि भाई यहां पर हमें स्ट्रक्चर वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सब निकाल लेंगे। तो अभी के लिए बेटा ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि NO2- में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा तो दूसरा पाई बनता है। और पहले तो मुझे एक चीज बताओ यार, आप लोगों के समझ में आया या नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे छोटी सी एक बात बताओ कि आपकी क्लास में, यार कैसे, कौन सा विंडो यहाँ पे यूज करूं, ठीक है, ए का मतलब है हो गया कंप्लीट, ठीक है, और बी का मतलब है नहीं हुआ, ठीक है, सच बोलना है, झूठ मत बोलना कोई भी। समझ में आया या नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन आपके बैच में हो रखा है या नहीं, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों के बैच में हुआ है या नहीं हुआ, ये बताओ। ओके ये एक बालक कौन है जो सी पे क्लिक कर रहा है? सी तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि आपके बैच में हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। अब कितना समझ में आया नहीं आया वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन की रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, होपफुली उससे सब खुश रहेंगे, ठीक है ना। तो बेटा कहां गया वैभव, हाँ, तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर अभी के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एक बार हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जब पढ़ा दूंगा तो होपफुली ये तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरक बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर हाइब्रिडाइजेशन ये आप 5th टाइम करवाओगे? बेटा आवाज कट रही है आपकी। सर मैं कहता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आप 5th टाइम करवाओगे अब हमें? अच्छा 5th टाइम करवाऊंगा, तो हटाओ फिर मैं नहीं करवाऊंगा उसको, अगर ऐसा है तो नहीं करवाऊंगा, फिर मैं सीधा फिर एमओटी स्टार्ट करूंगा। अगर ऐसा है बच्चों कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ चुके हो, 5 बार पढ़ चुके हो, फिर तो तुमको बढ़िया से आता है ना, फिर टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, ठीक है बच्चों, नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन में टाइम खराब नहीं करूंगा अगर आपको ये आता है, ठीक है ना। मैं बस मुझे जानना था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि यार कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इस बैच में, बीच में से अचानक से एंट्री मारी है और आप लोग बता रहे हो कि 4 टीचर 5 टीचर पहले ट्राई कर चुके हैं। एमओटी शुरू कर देंगे, ठीक है। एक लास्ट केस लो फटाफट से, एक लास्ट केस देखो फटाफट से, SO4 2-, जल्दी देखो यहां पर क्या है,
यहां पर फिर से एक गड़बड़ है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं एक्स्ट्रा। यार एक काम करो, बहुत टाइम खराब कर लिया हमने इन चीजों में, ठीक है। ये लोग आप मेरे से थोड़ा थोड़ा पूछते रहना, ये क्वेश्चन वगैरह आप लोग मेरे से थोड़ा थोड़ा पूछते रहना, ठीक है। मैं कुछ अलग से डाउट सेशन रख लूंगा, जरा कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को भी पर्सनली लग रहा है कि आप लोगों का टाइम खराब हो रहा है इनमें, क्योंकि ये सब आपने थोड़ा बहुत करके कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है ना, ये आपने सब पढ़ा हुआ है, इसमें मैं अब टाइम खराब नहीं कर रहा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, इसका बस ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। इतना अगर याद है तो बहुत है, इतना अगर याद है तो बहुत है, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो लीनियर बॉन्ड एंगल होता है 180, sp2 तो ट्राइगनल प्लेनर बॉन्ड एंगल होता है 120, sp3 तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109.5। अगर यहां पर आ गया तुम्हारे sp3 के बाद में क्या आ जाएगा, sp2 तो रहने दो अभी, खैर sp3d तो ये आ जाता है तुम्हारा ट्राइगनल बाय पिरामिडल TBP, बॉन्ड एंगल 2 होते हैं, एक 90 होता है, एक 120 होता है। 3d2 ऑक्टाहेड्रल, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत हुआ, अब ये बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात थी, ठीक है। तो अब जरा यहां से आगे चलेंगे, और अब मुझे ये बता दो जरा जल्दी से, VBT का क्या हाल है, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि बच्चों यहां से MOT की बात शुरू होती है, यहीं से MOT की बात शुरू होती है। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होता है तो हम MOT की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होता है तो MOT की चर्चा शुरू होती है। तो एक छोटा सा केस मैं डिस्कस करूंगा। सर एक बार और करा दो रिवाइज, अच्छे से नहीं है, टीचर ही इतनी बार बार बदल गए हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा VBT के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। VBT इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग की बात करता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करता है, तो फटाफट से सुनना इसमें, ठीक है। अब जरा बच्चों VBT पे ध्यान दो सभी। एक छोटा सा केस मैंने कंसिडर किया CH4 का, सिर्फ 2 केस बताऊंगा, ठीक है, VBT के, इससे ज्यादा नहीं, फिर MOT की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। 2 केस बताऊंगा, एक ड्रॉबैक वाला है, एक जनरल केस है, ठीक है, ध्यान से सुनो। CH4 का VBT के थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू निकालो जरा फटाफट से कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा एंड ऑल, ठीक है। कोई चैट में कमेंट नहीं करेगा, अगर आता है तो भी, सब ध्यान से स्क्रीन पे सुनेंगे इसको, ठीक है। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों होता है 2s2 2p2, मतलब यहां पर तुम्हारा आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर भी तुम्हारा आ गया भाई 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन मेरे को चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, इसको एनर्जी दी, इसको मैंने एनर्जी दी, ठीक है। कौन सी एनर्जी दी, एक्साइटेशन एनर्जी दी, एक्साइटेशन एनर्जी मैं इसको दे रहा हूं, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करके एक शेल से दूसरे में आ जाए। तो जब आपने बच्चों इसको एक्साइटेशन एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आ गया, खाली ऑर्बिटल में आ गया, अनपेयर हो गया, अनपेयर हो गया, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर क्या है भाई, S का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, P के वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो पहले से थे, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जो S से उठकर आया वो बेटा यहां आ गया, ठीक है ना। ऐसे ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बेटा, मैंने कहा ही था, मैंने अपनी जब पहली क्लास ली थी मैंने तभी बताया था कि जब भी तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे CH4 तो बार बार आएगा, CH4 तो बार बार लौट कर आएगा, ठीक है।
अब फटाफट देख लो जरा, जल्दी सुन लो मेरी बात को। यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है कार्बन का, ये तुम्हारा यहां पर आ गया 2s, ठीक है। इधर ये आ गया भाई तुम्हारा 2p, 2p के अंदर हो गए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फटाफट सुन लो ताकि मैं भी आगे बढ़ूं इससे, एमओटी की तरफ कुछ नया तुम्हें पढ़ाऊं। तो ये भाई क्या बोलते हैं, बात हो गई ऐसी। अब देखो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है 1s। कौन सा 1s, 1s1। तो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा चैट में बिल्कुल गायब रहना, कोई बच्चा कुछ भी टाइप नहीं करेगा, ध्यान से सुनोगे। जब तक मैं ना पूछूं तब तक चुप रहना है, ठीक है, तब तक बिल्कुल चुप रहना है। ये भाई मैंने यहां पर 4 हाइड्रोजन बना दिए और इनके 1s ऑर्बिटल बना दिए जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है, सिर्फ हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना, स्मार्ट बन के ये मत बताना कि अच्छा ये दिक्कत है, जितना पूछूं सिर्फ उतना बोलोगे। क्या जो सामने लिखा हुआ है यहां कुछ गलती है, बताओ जरा, जो सामने लिखा हुआ है यहां कुछ गलती है क्या? मैंने फिर कहा मुझे सिर्फ इतना बताओ गलती है या नहीं है, ठीक है, गलती मत बताने लग जाना, सिर्फ हाँ या ना बता दो गलती है या नहीं है, ठीक है, गलती है। अब ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि गलती है, लेकिन जैसा मैंने कहा मानने वाले तो है नहीं, कुछ बच्चे है ना, ये भी बता ही दिया उन्होंने कि गलती क्या है। बहुत अच्छे। अब जिन बच्चों को गलती नहीं लग रही है वो जरा ध्यान से सुन लो। जब 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होना जरूरी है। अगर स्पिन अपोजिट नहीं होगा तो गड़बड़ है। तो ये अगर ऊपर वाले सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्लॉकवाइज हैं तो इनको बच्चों एंटी क्लॉक होना पड़ता है, इनको एंटी क्लॉक होना पड़ता है। तो ये ऐसे ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके काम हो गया खत्म, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कार्बन का कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1s और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। sp3 पे ज्योमेट्री क्या आ जाती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। और अगर मैं इस पिक्चर को तुम्हें एक सिंगल मैनर में बनाकर दिखाऊं तो ध्यान से देखना जरा। ये मान लो तुम्हारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 4, है ना, क्योंकि भाई sp3 का मतलब 4 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक इनमें sp3 कहलाएगा। ये तो आप लोगों ने फिर पढ़ ही रखा होगा, है ना। इनमें हर एक बच्चों क्या कहलाएगा, sp3 कहलाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर से ये मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या करा, ये मैंने बच्चों बना दिए हैं वो 4 ऑर्बिटल जो तुम्हारे हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो 1 2 3 और 4। तो जरा ध्यान से देखना, अब इसको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं 3D में दिखाने की, ध्यान से देखना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहां रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां अंदर हैं और ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां अंदर हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई ये तो सारे के सारे पेयर्ड हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना, ये तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये तो सारे के सारे भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना। और अगर ये सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर आपको शायद ये चीज भी बताई गई होगी, जो टीचर्स मेरे से पहले थे उन्होंने बताया होगा कि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये कहलाता है तुम्हारा बच्चों पैरामैग्नेटिक, है ना। क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। ये आप लोगों को बताया गया है। डायामैग्नेटिक क्या करता है भाई, डायामैग्नेटिक अगर तुमने इसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये कहता है कि भाई जो मन में आए कर लो, नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपनी जगह से जरा सा नहीं हिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ये जरा सा मूव नहीं करेगा,
है ना। लेकिन अगर तुमने यहां पर पैरामैग्नेटिक में रखा तो ये वीकली अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट्स टुवर्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों, वीकली अट्रैक्ट होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा ये, है ना। तो देखो अब जरा आगे हो यहां से, एक केस है मेरे पास में जिसने क्या बोलते हैं वीबीटी को बर्बाद किया। जिस केस ने वीबीटी को बर्बाद किया आप सबने शायद पढ़ा होगा, ऑक्सीजन। पढ़ा है नहीं पढ़ा जल्दी बताओ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वीबीटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बोलो फटाफट। पढ़ा है ना ऑक्सीजन का वीबीटी, ठीक है, फिर तो इजी रहेगा, जल्दी जल्दी समझा देता हूं। तो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन होता है आपका 2s2 2p4, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया यहां पर 2s2 2p4, 2s2 2p4। तो 1 2 3 और 4, ये एक ऑक्सीजन है। दूसरा ऑक्सीजन भी देख लो, ये उसका हो गया, उसका क्या हो गया, ये आ गया उसका 2s2, और इधर भी हमने ड्रॉ कर दिया उसका 2p4। तो स्पिन अपोजिट रखना है, ये बात भूलना मत। तो ये दोनों तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो जब बच्चों आप इन दोनों को ओवरलैप करोगे, जब आप इन दोनों को ओवरलैप करते हो, तो ओवरलैपिंग से क्या पता चला कि नए जो ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये अपने जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं ये तो कुछ ऐसे दिखेंगे ना। ये फिर से वही डब्बा बना रहा हूं मैं, ओवरलैप वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, ओवरलैप वाला ऐसे, ठीक है। दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए ऐसे, तो यहां पर क्या दिख रहा है अपने को, यहां पर क्या दिख रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, है ना। तो ये तो फिर से पेयर्ड है, ये तो फिर से पेयर्ड है। और अगर पेयर्ड है, अगर पेयर्ड है तो O2 कैसा होना चाहिए, O2 इज डायामैग्नेटिक, है ना। बोलो बोलो जल्दी बोलो, O2 कैसा, O2 बच्चों डायामैग्नेटिक आना चाहिए, O2 अपना डायामैग्नेटिक आना चाहिए। तो ठीक है भाई, अब O2 को जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, मतलब O2 को उठाया और O2 को रख दिया, O2 को रख दिया बच्चों इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। जब O2 को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों जब रखा, तो O2 ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। और डिफ्लेक्शन या अट्रैक्शन ये कौन शो करता है, ये तो भाई प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक की, है ना। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये तो प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है भाई पैरामैग्नेटिक की। तो यहां से ये पता चलता है दैट अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज डाया, अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 बच्चों कैसा है, डाया। बट एक्सपेरिमेंटली जब हम निकालने चलते हैं तो ये पता चलता है कि O2 तो अपना पैरा है, O2 अपना कैसा है, पैरा है। तो यहां से ये पता चला कि ये कुछ नहीं है, ये VBT का ड्रॉबैक है। तो VBT यहां पर बच्चों फेल होना शुरू कर देता है। शुरू क्या कर देता है, VBT यहां हो गया फेल, ठीक है। VBT बच्चों यहां पर हो गया फेल। जल्दी से रिस्पॉन्ड करके बताओ, यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आया है तो। सृष्टि आपको डाउट है, 1 मिनट रुको जरा। खुशी, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा। पहले हैंड रेस कर लेते हो, फिर भगा दे, फिर अचानक से हैंड डाउन कर लेते हो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। तो ये भाई कहानी थी, ये कहानी थी आपकी अभी भाई VBT तक की। मैं ओके प्रत्यक्ष, वेरी गुड बेटा। मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहां तक जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनको हटाकर, क्योंकि आप लोगों ने 4 5 बार पढ़ लिए, खुद ही बता रहे हो, तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। जब बच्चों यहां तक सारा खेल हो जाता है तो फिर बात आती है फाइनली मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल थियरी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की सबसे बड़ी जरूरत ये थी, मतलब सच बोलूं ना तो ये जो एमओटी है भाई, एमओटी से मेरे को तो प्यार है बहुत तगड़ा, ठीक है। ये थियरी पे तगड़ा वाला क्रश है मेरे को, ठीक है। इतनी जबरदस्त थियरी है कि बाकी सारी थियरी में क्या होता है, बाकी सारी थियरी में ना वो कहते हैं कि पहले स्ट्रक्चर बता दो। वीबीटी क्या कहता है, स्ट्रक्चर बताओ। भाई नंबर ऑफ बॉन्ड मांग लेता है ना कि इतने इतने बॉन्ड बनेंगे तब मैं बताऊंगा। एमओटी वीएसईपीआर क्या कहता है, वीएसईपीआर भी यही कहता है। आपका क्या नाम है, आपने डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा लुइस का, वो भी यही कहता है। लेकिन ये बच्चों एक अकेली ऐसी थियरी है जो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो, तुम मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो, बाकी का मेरे पे छोड़ दो, मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो, मैं तुम्हें भाई क्या बोलते हैं उसके बदले में बॉन्ड ऑर्डर बता के दूंगी। ये थियरी बोलती है मैं तुमको भाई स्टेबिलिटी बता के दूंगी, और तो और तुमको भाई मैग्नेटिक बिहेवियर तक दे दूंगी, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर तक बता दूंगी। पिछली जितनी भी थियरी बच्चों आप लोगों ने पढ़ी है ना, उसमें से कोई भी थियरी ऐसी नहीं है, कोई भी थियरी ऐसी नहीं है जो मैग्नेटिक बिहेवियर बताती हो, जो स्टेबिलिटी बताती हो, कोई भी थियरी नहीं है। उठा के देख लो, पढ़ लो, आपने जो पढ़ा है पीछे टीचर्स से वो उठा के दोबारा देख लो, कहीं पर भी एक जगह भी स्टेबिलिटी की बात नहीं हुई है। और जहां हुई है वहां पे ड्रॉबैक साथ में या कोई एक्सेप्शन साथ में तैयार बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये बच्चों क्या बोलते हैं, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। आज से लगाकर कम से कम अगले 2 लेक्चर लगेंगे तब जाकर एमओटी कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जरा एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं, एमओटी की शुरुआत करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बच्चों कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो पेपर में कभी लिखने को नहीं आते, लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए। कभी पेपर में आज तक लिखने को तो नहीं आए हैं, लेकिन आप लोगों को बच्चों पता जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ पोस्टुलेट या फिर मैं कह लूं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज या फीचर्स, ठीक है, आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली चीज तो ये कि भाई इसमें होता क्या है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल विल पार्टिसिपेट, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं बच्चों वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अभी आपने जरा पीछे आओ, यहां देखो जरा, O2 में क्या पढ़ा था कि भाई यहां पे तो सिर्फ ये 2 और ये 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कार्बन में क्या पढ़ा था, रुको जरा, कहां गया कार्बन में क्या पढ़ा था भाई कि 2s पार्टिसिपेट करेगा, 2p करेगा, लेकिन 1s नहीं करेगा, है ना। मतलब अभी तक आपने जितनी थियरी बच्चों पढ़ी है उनमें बार बार एक बात निकल कर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता था, है ना। लेकिन यहां पर हमें यह पता चलता है कि नॉट ओनली वैलेंस शेल बट इनर कोर वैलेंस इनर कोर बोथ द शेल्स विल पार्टिसिपेट, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे जरा जल्दी से एक बार फटाफट या तो यस पर क्लिक कर दो या फिर मैसेज में बता दो, क्या इतनी बात क्लियर होती है या नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, इतनी बात क्लियर होती है या नहीं कि जो जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलो भाई एक बात तो ये हो गई। दूसरा पोस्टुलेट बच्चों ये कहता है, एमओटी में माना गया कि इलेक्ट्रॉन भाई एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक वेव होती है, ये बात याद रखना।
ये इन्होंने कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है बच्चों, वो क्या है? वो एक वेव है, ठीक है। ये एक बात होगी। तीसरी बात यहां पर ये आती है, तीसरी बात यहां पर ये आती है कि जो तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, जो सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है, दे विल कंबाइन टू फॉर्म, they will combine to form molecular orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे सेम एनर्जी के, ये कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर बच्चों ये कहां जाएंगे? ये बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो वीबीटी में आ जाओ या तुम क्या बोलते हैं VSEPR में आ जाओ या कहीं भी तुम आ जाओ, यहां पर क्या हो रहा था? VSEPR VBT का तो इनफैक्ट पीछे क्वेश्चन भी करा है हमने। कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है ना। तो एक एटम का ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना बच्चों, एक एटम का जो ऑर्बिटल है वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ में क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। एक एटम का बच्चों जो ऑर्बिटल है वो दूसरे के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है ना। सही बात है। तो जैसे पहले था, जो पहले था उसमें क्या था? यहां पर देखो जरा, बेटा समझा नहीं मैं 3 वाले का एग्जांपल, बेटा समझा नहीं, जरा मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। रितिका एक बार हैंड रेस करो, एक बार हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, फिर बोलना आप क्या कहना चाह रहे हो। बेटा समझा नहीं मैं, 3 वाले का एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ मुझे। हाँ बोलो सर। थर्ड पोस्टुलेट का एग्जांपल दे दो कोई। अच्छा थर्ड पोस्टुलेट का एग्जांपल, बेटा इसका अभी कोई एग्जांपल नहीं है। आपको जैसे थियरी में मैं आगे बढ़ूंगा ना तब ये समझ में आएगा सारा कुछ, ठीक है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होते हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा कंबाइन करना, ठीक है। ओके सर। ठीक। तो बच्चों यहां पर ये बात हो गई, ये यहां पर बात हो गई। स्कूल में तो आ ही सकते हैं पोस्टुलेट, ना 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 स्कूल में भी नहीं आते बेटा, स्कूल में भी नहीं आते। तो जैसे यहां पर आपने पिछले केसेस में देखा, आप क्लियरली देख भी रहे हो कि क्या हुआ? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, है ना, और उससे तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहां पर बॉन्ड बन गया। लेकिन ये क्या बोलता है? एमओटी क्या बोलता है? एमओटी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल पहले कंबाइन होंगे और ये बनाएंगे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओ बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन फिलिंग के हिसाब से फिर तुम्हारा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहां पर क्या होता था कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाती थी, है ना, फिर तुम्हारा बॉन्ड बनता था। लेकिन एमओटी में उल्टा है। एमओटी ये कहता है कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल से भाई तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ, फिर बात करना, फिर मेरे को बात करना कि कैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है? पूरक एक भी पोस्टुलेट बेटा याद नहीं करना पड़ेगा, ये तो बस यार फॉर्मेलिटी है, पढ़ाना जरूरी है, इनको छोड़ नहीं सकते। नहीं तो सच बात यह है कि कोई नहीं पूछने जा रहा तुमसे पोस्टुलेट, ठीक है। बट तुम लोगों को पता होने चाहिए कि कैसे क्या क्या बनाए, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं इस पर टाइम खराब कर रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। नहीं समर्पित, नहीं, एनर्जी ऐसे नहीं निकालते, यहां पर एनर्जी ऐसे नहीं निकालेंगे, अलग ही कहानी है बेटा ये, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ये 3 पोस्टुलेट हो चुके हैं। अब जरा चौथे पोस्टुलेट पर आ जाओ। चौथा पोस्टुलेट भाई ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, सीधा सीधा लिख देता हूं यहां पर बहुत ही शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेक्स प्लेस इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन अ एमओ। एमओ का फुल फॉर्म तुम लोगों को पता ही है अब, इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। तीसरी चीज ये कहती है, तीसरी नहीं पांचवी चीज बच्चों ये कहती है कि मान लो अगर
x नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कंबाइन किए, जैसे मान लो x नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये और y नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये, तो टोटल मिलाकर आपको x प्लस वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? x प्लस वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है भाई? ये तो हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था, है ना? ये तो हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था कि मान लो एक s और 3p अगर मिलते हैं, एक s और 3p अगर मिलते हैं, तो टोटल जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कितने बनते थे? वो 4 बनते थे, है ना? 1 2 3 4। तो यही चीज यहां पर भी है कि जितने आपने क्या बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया है, उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। ठीक है, उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों मिलते हैं। लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है, यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग आ जाती है। वो क्या आ जाती है, जरा ध्यान से सुनो। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल और दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, तो यहां पर कितने भाई बताना जरा? अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, तो मेरे ख्याल से सब अग्री करेंगे कि सर यहां 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ही बनेंगे, है ना? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ही बनेंगे। और जब बच्चों ये बनेंगे तो याद रखना, इसमें एक कहलाता है आपका एंटी बॉन्डिंग, एक आपका कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जबकि दूसरा आपका एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक क्या बनेगा? बॉन्डिंग एमओ, है ना? तो जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ध्यान से सुन लो, जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो जरा सोचकर आंसर करना, अगर मैं मान लो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहा हूं, तो बताना जरा मेरे को कितने मेरे को एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे जिनको एबीएमओ कह देते हैं, और कितने मेरे को बीएमओ मिलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बताओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, मेरे को 3 तो मिल गया एबीएमओ। अच्छा, एबीएमओ याद रख पाओगे ना? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मेरे को 3 ही बीएमओ मिल जाएगा, मेरे को 3 ही क्या मिल जाएगा बच्चों? बीएमओ मिल जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे काम करता है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ठीक है यहां तक आपकी बात मान ली है, लेकिन जरा ये समझाओ ये बॉन्डिंग क्या चीज है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चीज है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चीज है? ये क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में, और उठना भी चाहिए, जरूरी भी है। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ये यहां पर मान लो मैंने एनर्जी एक्सिस बना दी है। ठीक है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जब यहां पर 2 अलग अलग ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये तुम्हारा अगर एक एमओ है, ठीक है, एमओ नहीं ये बीएमओ है, अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और ये जो इधर मैंने बनाया है बच्चों, ये एनर्जी एक्सिस है। ये क्या है? एनर्जी एक्सिस है। और अब मैं किसी टीचर के बारे में ये नहीं कहूंगा कि किसी ने खराब पढ़ाया अच्छा पढ़ाया, लेकिन इतना तो तुम्हें सभी ने पढ़ा दिया होगा, कि भाई अगर किसी एटम की, किसी ऑर्बिटल की, किसी क्या बोलते हैं सबशेल की हाई एनर्जी है, तो ये बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल नहीं होता, ये बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल नहीं है ना? और अगर लो एनर्जी है तो ये बच्चों फेवरेबल है। इतना तो तुम सभी जानते हो। अगर नहीं जानते तो जबरदस्ती हाँ नहीं कहना है, साफ साफ बोल दो नहीं सर मेरे को नहीं पता, समझाओ। ठीक है, अगर नहीं पता तो साफ बोल देना कि नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को समझा कर दो ये क्या चीज है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी अज्यूम करके नहीं चल रहा हूं। ठीक है ना? चलो देखो, अब जरा ध्यान से देखो जरा भाई, जब बॉन्ड बनता है
जब बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में तो दो एटम एक साथ जुड़ते हैं। इस बात से सब अग्री करोगे ना? ध्यान से सुनो मेरी बात को बच्चों, दो एटम एक साथ जुड़ते हैं, इतनी बात से सब अग्री करोगे। अब मान लो कि भाई ये तुम्हारा जो एटम है ये हाई एनर्जी पे रहता है। हाई एनर्जी बोले तो हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब टोटल एनर्जी की बात आती है तो उसमें तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी भी आता है ना। और अगर बच्चों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा? यार ये एक जगह पे रुकेगा ही नहीं, ये पहले क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन पे ऐसे 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 करके वाइब्रेट करेगा। और जब इधर ये दूसरे एटम से वाइब्रेट कर करके बॉन्ड को वीक कर लेगा, जब बॉन्ड को वीक कर लेगा तो बच्चों ये निकल कर भाग जाएगा। समझ में आया? ये क्या करेगा? ये निकल कर भाग जाएगा। बात समझ में आती है? और दूसरी बात ये, एक बच्चे ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, कि अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी हाई है, अगर एनर्जी हाई है तो उसकी स्टेबिलिटी लो है। उसकी स्टेबिलिटी कैसी है? लो है। और अगर स्टेबिलिटी लो है तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर उससे तुम बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना? बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आती है? बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बनेगा। बेटा कंबाइन ही नहीं होंगे। नव्या, कंबाइन ही नहीं होंगे। नव्या, खुशी, दोनों सुनो, कंबाइन ही नहीं होते। ऐसे केस में कंबाइन ही नहीं होंगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। जब भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हो, ठीक है, वो हमेशा इवन नंबर में कंबाइन होते हैं। इवन नंबर में कंबाइन होते हैं। ये मैं आपको समझा भी दूंगा, दिखा भी दूंगा कैसे। ठीक है, ये मैं आपको भी समझाऊंगा भी और दिखा भी दूंगा कि इवन में ही क्यों कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सुनो ध्यान से मेरी बात को। तो अगर हाई एनर्जी होगी तो कभी भी ऐसे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। BMO हैज लो एनर्जी, इट हैज लो एनर्जी, तो हाई स्टेबिलिटी। ठीक है, हाई स्टेबिलिटी। और अगर इसकी हाई स्टेबिलिटी तो ये क्या होगा? फेवरेबल फॉर बॉन्डिंग। ये फेवरेबल फॉर बॉन्डिंग रहेगा। ये फेवरेबल फॉर बॉन्डिंग है ना? ये फेवरेबल फॉर बॉन्डिंग है। इधर आओ जरा भाई, इधर आओ जरा। ये कहता है कि भाई मेरी एनर्जी हाई है, ठीक है, तो रख तू अपनी हाई एनर्जी। अगर तेरी एनर्जी हाई है भाई एंटी बॉन्डिंग, तो तेरी स्टेबिलिटी कम है ना? ये क्या है? ये लो स्टेबिलिटी वाला बंदा है। और अगर ये लो स्टेबिलिटी वाला है, तो ये क्या है बच्चों? ये नॉट फेवरेबल फॉर बॉन्डिंग है ना? ये कैसा हो गया? मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, जरा एक मिनट रुकना। हाँ चलो, ये नॉट फेवरेबल फॉर बॉन्डिंग है। ये बच्चों कैसा है? ये नॉट फेवरेबल फॉर बॉन्डिंग है। ये अपना बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, जरा बताओ इतनी बात समझ में आती है या नहीं? जल्दी बताओ, समझ में आती है या नहीं? फटाफट बोलो बच्चों। सबसे ज्यादा बच्चे जो दुखी होते हैं ना, जिनको जरा सा भी नहीं चमकता, समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो गया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, इसी में होते हैं, एमओटी में। पूरा चैप्टर निकाल लेते हैं लेकिन एमओटी की हवा भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बच्चों, बहुत जरूरी है ये। क्या वर्षा, क्या 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 कह रहे हो आप बेटा? एक बार दोबारा रिपीट करना। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या बेटा? एक बार रिपीट करो, मिस हो गया मेरे से। अच्छा, एबीएमओ क्यों फॉर्म होता है? देखो, ये बेटा डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन के ऊपर। बस 1-2 मिनट का वेट करो, अगला मैं आपको कॉम्बिनेशन ही पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, अगला मैं आपको कॉम्बिनेशन ही पढ़ाने जा रहा हूं, तब समझ में आ जाएगा। अब बच्चों रूल में 2 बातें और सुन लो, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ नहीं है वैसे तो, एक ही बात कहूंगा मैं, 2 भी नहीं, कि जितने भी तुमने रूल पढ़े हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल है ना, ऑफबाउ, फिर क्या पढ़ा तुमने? हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली
exclusion principle. Exclusion principle. These all principles are valid. These all principles are valid or applied while filling molecular orbitals. ठीक है, filling electrons in molecular orbitals. अंग्रेजी पे मत जाना, भावनाओं को समझो. ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको बस टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं. ठीक है, ये होता क्या है, ये क्या होता है आप लोगों को भाई ये तो याद होंगे रूल, फटाफट सुन लो जरा. एक एक लाइन में बता रहा हूं, एक एक लाइन में बता रहा हूं. ऑफबाउ क्या कहता है? ऑफबाउ ये कहता है कि पहले फिलिंग करो लो एनर्जी. फर्स्ट लो एनर्जी में फिलिंग होती है, लो एनर्जी में फिलिंग करो. कैसे होगी? पहले लो एनर्जी देन हाई एनर्जी. ठीक है, हंट्स रूल क्या कहता है बच्चों? हंट्स रूल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले हाफ फिल करते हैं. फर्स्ट हाफ फिल्ड है ना, फर्स्ट हाफ फिल्ड देन फुल फिल्ड. पहले करेंगे हाफ फिल्ड और उसके बाद बच्चों क्या करेंगे? देन फुल फिल्ड. ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर फुल फिल्ड. उसके बाद में लास्ट क्या आता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है अपने को कि भाई नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम स्पिन. नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम स्पिन, कैन हैव द सेम स्पिन. नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital can have the same spin. ठीक है, no two electrons in an orbital can have the same spin. भव्या बोलो जल्दी से, क्या कह रहे हो? भव्या बोलो बेटा, बोलो. आपने हैंड रेस कर रखा है. सर वॉइस लैग कर रही है आपकी. ओ ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. मैंने ये कहा ऑफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाओगे. ठीक है, हंट्स रूल ये कहता है कि पहले आप ऑर्बिटल को सबशेल को हाफ फिल करते हो, फिर फुल फिल करते हो. और लास्ट ये कहता है कि कभी भी एक ऑर्बिटल में ऐसे सेम स्पिन के बच्चों दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या बोलते हैं अप स्पिन का रहेगा या क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरे को बच्चों एंटी क्लॉक होना ही पड़ेगा. जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे सभी. क्या इतनी बात समझ में आती है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, ये क्लियर होता है नहीं होता? चलो बहुत अच्छे. तो यहां पर बच्चों तुम्हारे सारे के सारे क्या बोलते हैं खत्म हो जाते हैं पोस्टुलेट. अब हम शुरुआत करने वाले हैं. सर जो थ्योरी गलत है वो हम क्यों पढ़ते हैं? बेटा हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं सिद्धार्थ. ठीक है, इसलिए हमें ये पढ़ाया जाता है कि कौन कहां पर गलत था कि हम ये गलती ना करें. ठीक है, चलो अब आगे आओ बच्चों, जरा देखो जरा ध्यान से. देखो मैंने क्या बोला था आपको कि यहां पर एक एटम को, इलेक्ट्रॉन को, इनफैक्ट ऑर्बिटल तो खैर आपको पहले से ही पता है, ये सब वेव नेचर रखते हैं. याद है ना आपको? ये सब क्या रखते हैं? ये बच्चों वेव नेचर रखते हैं. ठीक है ना, ये क्या रखते हैं बच्चों? वेव नेचर रखते हैं. ठीक है, ये क्या रखते हैं बच्चों? ये वेव नेचर रखते हैं. फिर तो क्वेश्चन भी एमओटी से आना चाहिए. अरे एमओटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं एमओटी से. चाहे कोई भी पेपर हो आपका, अभी स्कूल का पेपर हो, फाइनल टर्म का पेपर हो, या नीट हो या जेई हो. ठीक है, ये मान के चलो हर साल एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा. कम से कम 1, 2 या 3 भी आ सकते हैं. एमओटी से आते हैं क्वेश्चन. तो ध्यान से देखना बच्चों, वेव कॉम्बिनेशन क्या होता है? ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना. वेव कॉम्बिनेशन क्या होता है? अब मे भी आप लोगों को पता हो, मे भी आप लोगों को ना पता हो, लेकिन कोई नहीं, ध्यान से सुनना. मान लो ये एक वेव है,
जो भाई ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। आप लोगों को वेव के फेज के बारे में पता होगा, फेज जानते हो ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, आगे अगर मैं और चलूं नेगेटिव आ जाएगा, इसको फेज कहते हैं, पढ़ा होगा ना ये सबने। तो ये एक बात हो गई, ये ऐसी वेव हो गई, ठीक है। अब देखो जरा, इसके सामने बच्चों मैंने क्या करा, इसी के जैसी एक दूसरी वेव रख दी है, ध्यान से देखना जरा, इसी के जैसी एक दूसरी वेव रख दी है, ठीक है। ये देखो, ये एक दूसरी वेव मैंने यहां पे रख दी है, ठीक है। अब देखो जरा, ये भी क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और आपने बच्चों क्या करा, इन दोनों वेव्स को जोड़ दिया। यहां से शुरुआत हो जाती है एमओटी के बर्बाद होने की, अगर ये स्किप कर दिया तो सब गड़बड़ होगी। ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ दिया मतलब इन दोनों को बच्चों ओवरलैप करवा दिया, इन दोनों को क्या करवा दिया, ओवरलैप करवा दिया। तो जब आपने बच्चों इसको ओवरलैप करवाया तो देखना रिजल्ट में क्या बना, ध्यान से देखना रिजल्ट में क्या बना। रिजल्ट में एक नई वेव बनेगी जो इस वेव से बड़ी होगी, ठीक है ना, एक नई वेव बनेगी जो इस वेव से बड़ी होगी। ये इसका कंस्ट्रक्टिव प्लस फेज, माइनस फेज, प्लस फेज, समझ में आया? जल्दी बोलो। जब आप इन दोनों वेव्स को कंबाइन करोगे तो देखो, सेम फेज मिलकर, प्लस और प्लस मिलकर एक नया लार्जर फेज बनाते हैं, और ऐसे ही माइनस और माइनस मिलकर एक और लार्जर फेज बनाएंगे। क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर क्यों, मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में क्यों, है ना, कि प्लस और प्लस ने जुड़कर वेव को बड़ा क्यों कर दिया। तो बच्चों खुद सोचो जरा, आपने मैथ्स में ये बात, साइन अगर होते हैं, सेम साइन अगर होता है तो अल्टीमेटली रिजल्ट एडिशन होता है या नहीं होता? अगर सेम साइन होगा तो रिजल्ट एडिशन होता है या नहीं होता? बताओ जरा मुझे, सेम साइन अगर होगा तो रिजल्ट एडिशन होगा या नहीं होगा? जिन बच्चों को ऐसे समझ नहीं आया वो ऐसे देखो जरा, देखो फटाफट देखो, अगर ऐसे क्लियर नहीं हुआ तो। मैंने क्या करा भाई, मैंने 6 एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है, ये दूसरी नंबर लाइन बना ली है, ठीक है, यहां पर नंबर है 6, यहां पर भी नंबर है 6, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो बच्चों दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट मिलेगा मेरे को कहां लेके जाएगा, वो मेरे को लेके जाएगा 12 पर, है ना, 12 पर। वहीं पर क्यों लेके गया 12 पे, क्योंकि 6 और 6 दोनों प्लस के थे तो दोनों ऐड हो गए। वहीं पर एक दूसरा केस देखो, ये नंबर है -6, इधर एक दूसरी नंबर लाइन पे भी नंबर है -6, दोनों को ऐड करने की बात हो रही है। तो -6 प्लस -6 करोगे तो -6 कितना हो गया, -12। अल्टीमेटली ये दोनों भी ऐड हो गए तो इनमें भी रिजल्ट बढ़ेगा, वो बात अलग है, रिजल्ट इस बार नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चों जब सेम फेज होता है, जब सेम फेज होता है तो क्या होगा, हमेशा एम्पलीट्यूड, इस हाइट को क्या कहते हैं, इस हाइट को बच्चों क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं नहीं कहते, बताओ जरा, इस हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हो नहीं बोलते, एम्पलीट्यूड कहते हो ना। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बच्चों बढ़ जाता है। और एक बात तो मैं और बताता हूं, ये जो तुमने अभी कंस्ट्रक्ट, ये जो देखा है तुमने एडिशन, जब आप क्या बोलते हैं, मान लो एक वेव फंक्शन था साई ए और दूसरा वेव फंक्शन था साई बी, तो बच्चों जब इन दोनों को आप ऐड करते हो तो इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। साई के बारे में, जिसको पीएसआई होता है बोलते हैं हम, पसाई लेकिन कहा जाता है साई, ये आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि ये वेव फंक्शन कहलाता है। ये बच्चों क्या कहलाता है, ये वेव फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आती है? ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये वेव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, जब आपने सेम साइन लिया, जब आपने ऐड कर दिया तो ये बच्चों कहलाया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ, अब जरा आगे आ जाओ, ये एक वेव है मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये एक वेव है मेरे पास, या छोटी बना रहा हूं वेव, थोड़ी ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर नीचे दिक्कत होती है। ये एक वेव ऐसे जा रही है,
ठीक है, तो वही दोबारा से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दूसरी वेव जा रही है। और ये वेव बच्चों कैसे जा रही है? ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ये ऐसे जा रही है। तो जरा करना इन पे भाई, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों जब इन दोनों को ओवरलैप करोगे तो देखना जरा, पहली बात तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहां देखना क्या बनेगा, जो आपकी नई वेव बनेगी, जो नई वेव बनेगी उसमें क्या होगा, पुराने के रिस्पेक्ट में बच्चों, पुराने के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, एम्पलीट्यूड बहुत छोटा क्यों हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। जब आप इन दोनों को ओवरलैप करोगे तो जो नया आपका फेस बनेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। पीयूष बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? सर इस वाले के अंदर ये जीरो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एम्पलीट्यूड घटेगा बस? हाँ एम्पलीट्यूड बनेगा लेकिन बहुत बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। ओके सर। तो बच्चों ये मुझे जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? पूरा आप कुछ कहना चाह रहे हो, कहो फटाफट कहो। सर पता कैसे चलेगा कि कितना मतलब कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा वो? इसके लिए आप लोगों को क्या बोलते हैं, जाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, ठीक है। अभी आप लोगों से इसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाएंगी, आप लोगों से ये सिर्फ क्वालिटेटिव पूछा जाएगा। क्वालिटेटिव का मतलब है कि कम होगा या ज्यादा होगा, कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना याद रखना, अगर सेम वेव मतलब अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव, ये वाला जो था, अगर ऐड हो जाती है तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और अगर ये माइनस हो जाती है तो डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। बच्चों अब जरा यहां तक अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन का जरा आंसर करना सभी। ये बताओ, सोचकर आंसर करना, वेवलेंथ क्या होता है भाई? वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, बोलो हाँ या ना, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस। तो यहां पर भी देख लेते हैं जरा, यहां पर भी देख लेते हैं, ये वेवलेंथ होगा। जरा ये बताओ, अच्छा इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ये भी याद रखना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहां पर आपका एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, सोचकर बताना जरा बच्चों, ठीक है। ये बताओ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेवलेंथ ज्यादा होगी या डिस्ट्रक्टिव में वेवलेंथ ज्यादा होगी? बताना जरा। कंस्ट्रक्टिव में वेवलेंथ ज्यादा होगी या डिस्ट्रक्टिव में ज्यादा होगी? सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोग एक छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो, सभी ध्यान से सुनो भाई, या शायद मैंने बनाने में गलती कर दी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं यहां पे क्लियरली आपको बता देता हूं, ये बात बच्चों याद रखना कि जो वेवलेंथ होता है कंस्ट्रक्टिव का, वेवलेंथ जो होगा कंस्ट्रक्टिव का, ये बच्चों ज्यादा होता है, ये आपका ज्यादा होता है डिस्ट्रक्टिव से, ये आपका ज्यादा होता है डिस्ट्रक्टिव से, ठीक है। ये बात सभी बच्चों ने याद रखनी है, ये बात सभी बच्चों ने याद रखनी है कि वेवलेंथ ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा डिस्ट्रक्टिव से। इस बात को भूलना मत, इस बात को बच्चों भूलना मत, ठीक है। अब इसी के साथ में कि लैम्डा ऑफ कंस्ट्रक्टिव ज्यादा रहेगा लैम्डा ऑफ डिस्ट्रक्टिव से, ठीक है। मैं यहीं पर आज लेक्चर की समाप्ति कर रहा हूं, कल जब हम मिलेंगे तो चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अपने को क्या देता है, ठीक है। यहां तक तो हम समझ गए, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो यहीं से चर्चा को बच्चों आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि बस 5 मिनट में बच्चों एक और क्लास है, इसलिए मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता, ठीक है। बस ये परेशानी है, नहीं तो मैं इस लेक्चर को और खींच देता अभी आगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, थैंक यू बेटा क्रिश, थैंक यू। और मजा आएगा अभी तो, थोड़ा सा जब एमओटी में आगे बढ़ेंगे तो और मजा आएगा तुम लोगों को। बेटा कहूट समर्पित मैं तब कराऊंगा जब चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। उसका रीजन ये है कि तुम लोग वैसे थोड़े से बर्बाद हो रखे हो अभी,
टीचर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले जरा बच्चों तुम लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो कि अब सब सही है, ठीक है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता जब तक तुम लोगों को फील नहीं होगा कि भाई अब चलो हम सही हाथों में है, ठीक है, अब हमारे लिए सब कुछ सही होने वाला है, तब बच्चों क्या बोलते हैं मजा आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। अच्छा किसी भी चैप्टर का नहीं हुआ है, ठीक है, मैं करवा दूंगा। पीयूष बेटा अगली क्लास में जरूर बता दूंगा, अगली क्लास में सबसे पहले आपका डाउट ही लूंगा, ठीक है, सबसे पहले आपका 3rd चैप्टर का डाउट लूंगा। थैंक यू वेरी मच प्रत्यक्ष, कोशिश करूंगा बेटा और अच्छे से पढ़ाता रहूं तुम लोगों को, तुम लोगों के नंबर बढ़िया है। ऑलराइट बच्चों, तो यहां पर आज की क्लास एंड करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा पूरक, थैंक यू वेरी मच। सैटरडे वाली रिवीजन क्लास होती है तो उसमें कर देना ना बेटा, अभी कुछ दिनों के लिए रिवीजन क्लास नहीं होगी, अभी कुछ दिनों के लिए सिलेबस भगाना है पहले, क्योंकि ये 3 टीचर 4 टीचर जो चला था उसकी वजह से आप लोगों का सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया है, तो पहले जरा उसको कंट्रोल करेंगे, उसको कंट्रोल में लाएंगे, उसके बाद ले लूंगा डाउट्स वगैरह इस टाइप की क्लासेस, ठीक है। सर मिक्सिंग हो गई इस चैप्टर के अलग अलग सर आने से, कोई बात नहीं बेटा, एमओटी तो किसी ने टच नहीं करा था ना, एमओटी को बिल्कुल अलग रखना, एमओटी को बिल्कुल अलग रखना, बाकी जो भी छोटा मोटा पीछे चल रहा है वो मैं तुम्हारे डाउट्स वगैरह देखता रहूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, मैं क्लास यहां पर एंड कर रहा हूं, यहां पे मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके अच्छा, इसके बाद भी तुम लोगों की कोई क्लास है क्या अभी बच्चों? इसके बाद भी कोई क्लास है क्या तुम लोगों की? कौन सी क्लास है अभी? अच्छा, कौन से सर की क्लास है अभी? कौन से सर की क्लास है? अच्छा बच्चों ठीक है, फिर मैं लीव कर रहा हूं क्लास, ठीक है, मैं क्लास लीव कर रहा हूं, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों टाटा बाय बाय।